एवरीवन, जैसे कि आपको पता है मैं अभी आपको 12th क्लास की जो एजुकेशन है वो करा रही हूँ। तो आज हम करने वाले हैं जो उसका पहला चैप्टर है उसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि है डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं रिलेटेड टू करिकुलम। ठीक है, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने दी है करिकुलम के रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है रॉस। तो ये बताते हैं कि करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कोनेटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, सबसे पहले कॉग्निटिव होता है नॉलेज नोइंग बिहेवियर, यानी नॉलेज के रिलेटेड जो भी हो ना उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। उसके बाद इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है फीलिंग बिहेवियर, जैसे कि जिसमें हम फील करते हैं, जैसे कि लव, फेयर, इमोशंस जिसमें हो ना उसको। ठीक है, थर्ड वन इज़ कोनेटिव। कोनेटिव होता है जिसमें हम कोई चीज़ करते हैं, यानी डूइंग बिहेवियर, जैसे कि जंपिंग या सिंगिंग, कुछ ऐसा जो भी हम करें ना उसको हम बोलते हैं कोनेटिव। उसके बाद ये बताते हैं कि करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कोनेटिव एक्टिविटीज़। सबसे पहले अब कॉग्निटिव में क्या आता है? कॉग्निटिव में आता है जैसे कि लैंग्वेज, उसमें आती है कोई भी लैंग्वेज हो किसी भी कंट्री की, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोरियन हो, ये सारी क्या आती हैं इसके अंदर। और सेकंड आता है लिटरेचर, यानी नॉलेज बेस्ड ना लिटरेचर, जैसे हिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ये सारा। और साइंस, साइंस जो आपको पता है साइंस क्या होता है। तो इफ़ेक्टिव में आता है, इन इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स म्यूज़िक, आर्ट, पोइट्री, ये सारा किसके अंदर आता है? इफ़ेक्टिव के अंदर, यानी जिसमें फीलिंग हो, जिसमें फील हो। उसके बाद थर्ड वन इज़ कोनेटिव। कोनेटिव इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, सारा किसके अंदर आता है? कोनेटिव। तो रॉस का कहना था कि करिकुलम में सारे, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, लिटरेचर हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, पोइट्री हो, फूड हो, क्लोथ्स हो, शेल्टर हो, इन सब की जो नॉलेज है, या जो भी हम बाद में जब ये नॉलेज करके जो सारा मतलब करते हैं ना, मतलब नॉलेज लेते हैं, ये सारा किसके अंदर आता है? करिकुलम के अंदर। ओके, तो ये थी रॉस की डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। उसके बाद सेकेंड वन इज़ कनिंगहाम। कनिंगहाम बोलते हैं करिकुलम इज टूल इन द हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट, द टीचर, टू मोल्ड हिज हर मटेरियल द pupil according to his her ideals, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो, दैट इज स्कूल। तो करिकुलम जो कनिंगहाम है वो बोलते हैं करिकुलम एक ऐसा टूल है जो कि एक आर्टिस्ट के हाथ में है, यानी वो आर्टिस्ट टीचर है। वो अपने जिससे वो क्या, जो उसके पास जो मटेरियल है ना, यानी जो उसके पास बच्चा है या चाइल्ड है, जो उसके पास पढ़ने आया है, वो उसको अपने जो आइडियल्स हैं, जो उसके मतलब जो टीचर ये करना चाहता है, जो टीचर एक बच्चे से चाहता है कि वो पूरे करे, वो उसके अपने स्टूडियो यानी स्कूल में वो सारे उस बच्चे से करा सकता है। ठीक है, यानी अपने एम्स वगैरह ऑब्जेक्टिव्स को क्या फुलफिल करा सकता है अपने स्टूडियो यानी स्कूल के अंदर। कौन करा सकता है? टीचर। चाहे वो एक टीचर उसको अच्छी चीज़ें भी सिखा सकता है, बुरी चीज़ें भी सिखा सकता है ना। तो अपने स्टूडियो के अंदर वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकता है। ओके, ये थी कनिंगहाम की डेफिनेशन। उसके बाद है हमारे टैगोर। टैगोर जो हैं वो बोलते हैं कि करिकुलम कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशंस एंड एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस। यानी ये बोलते थे कि जो करिकुलम है उसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं और ऑक्यूपेशंस आती हैं, और जो भी एक्चुअल लिविंग और कम्युनिटी सर्विस वगैरह है ना वो सारा किसके अंदर आता है? करिकुलम के अंदर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने बताया आपको, लैंग्वेजेस जो भी अलग अलग हैं, इंग्लिश, उर्दू या फ्रेंच, कोरियन, और लिटरेचर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट्स वगैरह सारा किसके अंदर आएगा? करिकुलम के अंदर। जैसे कि हमारे स्कूल में हमें पढ़ाते हैं ना, कश्मीरी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, प्लस हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, साइंसेस पढ़ाते हैं, वो सारा यानी एक करिकुलम बनता है। उसके बाद सेकंड बोला था इन्होंने एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशन, जिसके अंदर आते हैं डांस वगैरह। हमारे स्कूल्स में डांसिंग के कंपटीशंस डांस के कंपटीशंस होते हैं, म्यूज़िक कंपटीशंस होते हैं, और गेम्स वगैरह होती हैं। तो ये भी किसके अंदर आता है?
करिकुलम के अंदर, तो आगे जाके एक बच्चा क्या है इसको अपनी ऑक्यूपेशन भी बना सकता है ना? अगर वो अच्छा होगा इन चीज़ों में, वो अपनी ऑक्यूपेशन बनाएगा, तो थ्रू किसके? करिकुलम के। थर्ड वन इज़ एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस, जो मतलब है उसमें एम्फोसाइजेस दैट करिकुलम शुड डिराइव इट्स कंटेंट्स, इट्स सब्सटेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द सोशल लाइफ एट लार्ज। यानी जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, जो इर्द गिर्द सोशल सर्विस वगैरह जो लोग हैं ना, उन सबको मतलब वो सारे भी एक करिकुलम में ये भी होना चाहिए कि बच्चों को मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चों को एक ऐसी भी मतलब एक्टिविटीज़ करानी चाहिए ताकि वो अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो जाएं और देखें कि उनके लोगों के इर्द गिर्द कैसे हालात हैं, उनके साथ वो बैठें। जैसे होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को ले जाते हैं और बिठाते हैं, जो बेचारे गरीब गरीब बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनमें बिठाते हैं, स्लम्स वगैरह में ले जाते हैं और उनको बोलते हैं बच्चों को कि इनको पढ़ाओ। तो उनके साथ क्या है, एक एटमॉस्फेयर बनता है ताकि उन बच्चों को पता हो कि हमारी और उन बेचारे जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस है और हम ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनसे उन लोगों की भी लाइफ बेटर हो सकती है। उसके बाद है ज़ाकिर हुसैन। ज़ाकिर हुसैन ने क्या बोला है? तो ज़ाकिर हुसैन बोलते हैं कि करिकुलम इम्प्लाइज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस, आर्ट, म्यूज़िक, क्राफ्ट एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो उन्होंने भी सेम बोला है कि जो करिकुलम है इसमें हम स्टडी करते हैं लैंग्वेजेस को, साइंस और टेक्नोलॉजी को, सोशल साइंसेस यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सारा, और आर्ट, म्यूज़िक, क्राफ्ट और फिज़िकल एजुकेशन सारा क्या आता है करिकुलम के अंदर। इट इन्वॉल्व्स कोर्सेज, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर कोर्सेज या एक्टिविटीज़ जो भी, चाहे गेम्स, म्यूज़िक हम करें, कोई भी कंपटीशन हम करें या नए नए एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं, सारा ये स्कूल का पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल, वो सारा क्या, वो सारा एक करिकुलम के अंदर आता है। तो ये हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।